One of the things that we have emphasized all these more than 30 years is that the old covenant was abolished on the day of Pentecost and God established a new covenant with man. और एक बात जिसे मैंने 30 वर्षों से ज्यादा में जोर दिया है वह यह है कि पेंतीकुस्त के दिन, जिस दिन परमेश्वर ने नई वाचा की स्थापना की मनुष्य के लिए, उसी दिन से पुरानी वाचा समाप्त हो गई। In fact, that is one of the major messages that God has raised up CFC to proclaim. और यही वह कारण है जिसके लिए परमेश्वर ने CFC को खड़ा किया है कि इस मुख्य संदेश का हम प्रचार करें। And any elder brother who has not understood that is not really going to be able to build a new covenant church. और वह प्राचीन भाई जिसने इस सत्य को नहीं समझा है, वह नए नियम की कलीसिया की स्थापना नहीं कर पाएगा। Because this truth is almost not understood or proclaimed anywhere else. क्योंकि यह सत्य कहीं और प्रचार नहीं किया जाता है और किसी और भी कलीसिया में इस सत्य के विषय में कोई चर्चा नहीं की जाती है। Let me show you what scripture clearly says in Hebrews chapter 8. और मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि पवित्र शास्त्र इब्रानियों की पत्री उसके 8वें अध्याय में इस विषय में क्या कहता है हम में से हर एक से। Most believers don't like the book of Hebrews. और बहुत सारे लोगों को इब्रानियों की पुस्तक अच्छी नहीं लगती, विश्वासियों को। But it is one of the most important books in the New Testament. लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है नए नियम के अंदर में। And it speaks about many of the things that we have taught much in the church. और यह बहुत सारी चीजों के विषय में सिखाती है जिसे हमने अपनी कलीसियाओं में प्रचार किया और About the new covenant. नई वाचा के विषय में। About Jesus being tempted like us and overcoming sin. कि यीशु मसीह हमारे समान परखा गया और उसने पाप के ऊपर जय प्राप्त किया। About pressing on to perfection. और सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के विषय में। About looking unto Jesus when we run the race. और यीशु मसीह की ओर देखने के विषय में जब हम दौड़ को दौड़। These 3 or 4 things that we have emphasized are not found in any other book in the New Testament. और ये 3-4 चीजें जिस पे हम जोर देते हैं ये और भी किसी अन्य पुस्तक में, नए नियम में नहीं पाया जाता है। And also that we become a partaker of Christ only if we hold fast the beginning of our confidence firm until the end. और हम तभी मसीह के सहभागी होते हैं विश्वास में जब हम अपने आशा के अंगीकार को अंत तक दृढ़ता से थामे रहते हैं, तभी हम उसके साथ होते हैं सहभागी। These are truths nobody preaches about. और ये ऐसे सत्य हैं जिसके विषय में कोई प्रचार नहीं करता है। So Hebrews 8. इसलिए इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय verse 6. और उसका 6वां वचन। Jesus Christ has become the mediator of a better covenant enacted on better promises. कि यीशु मसीह उस वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। इब्रानियों 8:6 ऐसा कहता है। Much better than the old covenant. और पुरानी वाचा से बहुत ही ज्यादा बेहतर थी यह वाचा। And that first covenant, verse 7, it says had a fault. That is why God made a second covenant. और 7वें वचन में कहता है कि पुरानी वाचा में कुछ त्रुटि थी, इसीलिए परमेश्वर ने नई वाचा की स्थापना किया। Have you all understood this? We have spoken about it so much. क्या आप सब ने इस सत्य को समझा है जिसे हमने इतने समय से प्रचार किया है? It says here there was a fault in the old covenant. और वो कहता है कि पुरानी वाचा में एक त्रुटि पाई जाती थी। It's not that God made a mistake. यह नहीं कि परमेश्वर ने गलती की। He never makes a mistake. परमेश्वर कभी गलती नहीं He करता। made that old covenant on the Mount Sinai through Moses. It was not a mistake, but it was faulty. जब उसने मूसा के द्वारा उस पुरानी वाचा की स्थापना सिनै पर्वत पे की, तो वह जो पुरानी वाचा थी वह गलत नहीं थी, परंतु उसमें एक त्रुटि पाई जाती थी। That means it could not lead man to perfection. That's what it means. उसका मतलब यह है कि वह पुरानी वाचा मनुष्य को सिद्धता या परिपक्वता तक नहीं ले जा सकती थी या सिद्धता तक नहीं बढ़ा सकती थी। That's what he says later in Hebrews, that the law could make nothing perfect. और यही बात को तो आगे इब्रानियों की पत्री में कहता है कि व्यवस्था किसी भी चीज को सिद्ध या परिपक्व करने में असमर्थ थी। In the new covenant we can press on to perfection. लेकिन नई वाचा में हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। So that was the fault with the old covenant. It could not make a man perfect. और इसीलिए पुरानी वाचा के साथ यही त्रुटि थी कि वह मनुष्य को सिद्धता की ओर नहीं ले जा सकती थी। It was the old covenant kept a man
on a merry-go-round like these children go, where you sin and you ask forgiveness and you sin again and you ask forgiveness and you sin again and you ask forgiveness and you keep on in that merry-go-round forever. और यह जो पुरानी वाचा थी यह एक मैरी गो राउंड झूले की तरह थी जो लोगों को गोल गोल घुमाते रहती थी कि आप पाप करते थे फिर उसकी क्षमा मांगते थे, फिर पाप करते थे उसकी क्षमा मांगते थे, फिर पाप करते थे उसकी क्षमा मांगते थे और आप जीवन भर ऐसे गोल गोल उस झूले की तरह घूमते ही रहते थे। It's just like those horses. You go up and down and up and down and up and down. और जैसे उस झूले में जो घोड़े ऊपर नीचे गोल गोल घूमते रहते वैसे ही आप भी घूमते रहते। After doing that for 5 hours, you're still in the same place. और 5 घंटे तक उस झूले में झूलने के बाद भी आप उसी जगह में हैं जहां से आपने शुरुआत किया था। That is how all the old covenant people were. और इसी प्रकार से सारे वे लोग थे जो पुरानी वाचा And के if लोग you थे। find that your life is also like that, sinning and then forgiveness and then sinning and forgiveness, and after 25 years in CFC you're in the same place, that is a proof you are in the old covenant. और यदि आप इस बात को पाएं कि आपका जीवन भी ऐसे गोल गोल चक्र के समान है कि आप पाप कर रहे हैं, फिर माफी मांग रहे, पाप कर रहे, माफी मांग रहे, पाप कर रहे, माफी मांग रहे और 25 वर्ष तक सीएफसी में रहने के बाद भी आप उन्हीं पाप में बार-बार गिर रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि आप पुरानी That means वाचा I'm में। talking about the same sins. और मैं एक ही प्रकार के पापों के विषय में बात कर रहा हूं। A child in school will get arithmetic sums wrong in every class. एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसको हर एक कक्षा में कुछ ना कुछ गणित का कोई सवाल उससे First गलत हो standard. सकता है। पहली कक्षा में भी, 5वीं कक्षा में भी, He 10वीं gets कक्षा some में भी sums wrong. और कहीं ना कहीं उसका कोई प्रश्न गलत हो It सकता is है। not the same problem that he's getting wrong. परंतु वही प्रश्न नहीं है जो उसका गलत हो रहा है He's बार-बार। not always failing in addition. और वो हमेशा प्लस करने में ही फेल नहीं हो रहा है। In 5th standard also, if he gets an arithmetic problem wrong, it is a higher level of problem. यदि 5वीं कक्षा में भी उसका कोई गणित का सवाल गलत होता है तो वो पहली कक्षा से उच्च When कोटि they का study सवाल। mathematics in college, again they get something wrong, but it is a much higher level. और जब वो कॉलेज में कोई गणित पढ़ता है और उसमें भी उसका कुछ गलत हो जाता है तो वह यह है कि स्कूल में जो उसने पढ़ा उससे ज्यादा उच्च स्तर का है। In the Christian life also, till the end of our life we may fall, और मसीही जीवन में भी हमारे जीवन के अंत तक हम गिर सकते हैं, but it's not the same sin that we are falling into. लेकिन वही पाप नहीं है जिसमें हम गिर रहे थे पहले। See, Jesus was tempted even after 30 years of living a holy life. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह 30 वर्ष के बाद भी But he was not tempted being किए गए। tempted in the same things he was tempted when he was 5 years old. और उन्हीं बातों में वह नहीं परखा गया जिन बातों में वह 5 वर्ष का था तब परखा जाता But that था। was not possible in the old covenant. लेकिन पुरानी वाचा में ऐसा संभव नहीं था। In the old covenant, you were in the kindergarten, always in the kindergarten. और पुरानी वाचा में आप हमेशा एलकेजी में रहते थे और हमेशा किंडरगार्टन में रहते थे। Go higher. लेकिन हमें ऊपर उठना है। Any believer in our church who's always in the same level spiritually is an old covenant believer. कोई भी विश्वासी जो हमारी कलीसिया में है और हमेशा एक ही स्तर पे बना रहता है उसका मतलब यह है कि वह विश्वासी पुरानी वाचा का विश्वासी है। That is the fault with the old covenant. और यही गलती थी, त्रुटि थी पुरानी वाचा में। Could not lead people higher to perfection. कि वह मनुष्य को सिद्धता की ओर आगे नहीं ले जा सकती। It could not make people partake of Jesus' life and nature. और वह यीशु मसीह के जीवन और उसके स्वभाव में मन लोगों को भागी नहीं करा सकती थी पुरानी वाचा। But then you say, why did God allow it? तब आप कहोगे परमेश्वर ने उसकी अनुमति क्यों दिया? Because God could not send the Holy Spirit into inside anybody's heart in the Old Testament. क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर पवित्र आत्मा को किसी भी मनुष्य के अंदर हृदय में नहीं भेज सकता था। If you don't have the Holy Spirit inside, you cannot live in the new covenant. और यदि आपके पास पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आप नई वाचा के जीवन को नहीं जी सकते हो। That is why we emphasize in the church, you must be filled with the Holy Spirit. और इसीलिए हम कलीसिया में जोर देते हैं कि आपको पवित्र आत्मा से भरना अनिवार्य है। We don't emphasize speaking in tongues. और हम अन्य भाषा बोलने के ऊपर जोर नहीं We are not देते हैं। against that. हम उसके विरोध में नहीं It's है, not the main purpose. परंतु वह सबसे मुख्य उद्देश्य The नहीं है। purpose is to help us to live a holy life inside. मुख्य उद्देश्य यह है कि हम एक पवित्र जीवन हमारे अंदरूनी जीवन में पवित्र रहें। That's why the old covenant was faulty. और इसीलिए जो पुरानी वाचा थी उसमें त्रुटि पाई That's why जाती थी। nobody could go from kindergarten to a higher class. अर्थात कि कोई भी किंडरगार्टन स्टैंडर्ड से उच्च क्लास में नहीं जा Even if सकता। they were 80 years old, they were still babies. और चाहे वे 80 वर्ष के भी क्यों न हो जाए तो भी वो आत्मिक तौर पे बच्चे रहते थे। And that's why,
you can only keep babies happy with chocolate and ice cream and things like that. और इसीलिए आप बच्चों को आइसक्रीम या चॉकलेट दे करके ही आप उन्हें हमेशा खुश रख सकते हो। This is how God had to keep the Israelites happy with all types of earthly blessings. और इसी प्रकार से परमेश्वर इस्राएलियों को सारी भौतिक आशीषें दे करके खुश रखा करता था। You can't make a little child work hard in the field. और आप एक छोटे बच्चे से खेत में काम नहीं करा सकते हैं। So God could not give any difficult tasks to people in the Old Testament. और इसीलिए परमेश्वर पुरानी नियम में लोगों को कठिन कठिन काम नहीं दे सकते थे। Because the Holy Spirit was not inside. क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं होता। So then the question comes, तब प्रश्न यह उठता why है, didn't God send the Holy Spirit inside the hearts of those Israelites? तो परमेश्वर ने उन इस्राएलियों के हृदयों के अंदर पवित्र आत्मा क्यों नहीं भेजा Because था? there was sin in the heart, and the Holy Spirit can never dwell in a heart where there is sin. क्योंकि उनके हृदय में पाप था और पवित्र आत्मा उस हृदय में कभी नहीं आ सकता जहाँ पे पाप होता है। And they could only, kill bulls and goats and shed the blood and thereby testify one day somebody will die for our sin. और वे लोग क्या करते थे, एक बकरे को या मेमने को मारते थे और इस रीति से गवाही देते थे कि एक दिन ऐसा ही मेमना आकर के हमारे लिए मरेगा और हमारे तमाम पापों को उठा ले जाएगा। They would kill a lamb. और वे एक मेमने को मारते थे। This lamb is not going to take away my sin. और कहते थे कि यह मेमना मेरे पापों को नहीं उठा But सकता this है। is a picture of my faith that one day God will send a lamb to take away my sin. लेकिन यह मेरे विश्वास का प्रतीक है कि एक दिन परमेश्वर अपने मेमने को भेजेगा जो मेरे पाप को उठा लिए जाएगा। On the basis of that faith, God forgave their sin. और इस विश्वास के आधार पर परमेश्वर उन इस्राएलियों के पापों को क्षमा कर देता था। Their heart was still dirty. लेकिन उनका हृदय अभी भी अशुद्ध था। Then Jesus came तब यीशु आया and died. और मर गया। And now his blood was shed, the only blood that can cleanse people's sin. और उसका लहू बहाया गया और केवल एकमात्र लहू जो लोगों के पापों को क्षमा कर सकता है। Then our heart could be cleansed if we confess our sin. और तब जब अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। Heart becomes completely clean when the blood of Jesus cleanses us. जब यीशु का लहू हमारे हृदय को धोता है तो हमारा हृदय पूर्ण शुद्ध हो जाता है। Then the Holy Spirit can come in. तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ सकता है। Then we enter into a new covenant. तब हम नई वाचा में प्रवेश करते हैं। The Holy Spirit will take us from kindergarten to first standard, second standard, third standard to college, all the way to PhD. और पवित्र आत्मा हमें किंडरगार्टन से पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा ऐसे लेकर के वो महाविद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय तक हमें ले जाता And है। then we come to know God as our Father. और तब हम परमेश्वर को पिता के तौर पे जानते You know, in हैं। the old covenant, nobody could know God as Father. पुरानी वाचा में किसी ने परमेश्वर को पिता के तौर पे नहीं They जाना। always used to say, "Oh God, oh Lord," and like that. और वे हमेशा कहते थे कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसा कहते थे। Today also we call Him Lord, और आज भी हम उसे परमेश्वर कहते and it is हैं। right to pray saying Lord. और यह पूर्णतः सही है कि हम उसे परमेश्वर करके संबोधित करें प्रार्थना में। Perfectly all right to call Him Lord when we pray. लेकिन यह पूर्णतः सत्य है कि हम उसे परमेश्वर करके प्रार्थना में संबोधित करें, परंतु We should call Him more often Father. लेकिन हमें उसे ज्यादातर पिता करके बुलाना चाहिए प्रार्थना I में। want all of you to ask yourself, when you pray, how do you pray? मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप किस रीति से प्रार्थना करते हैं? You listen to people pray. आप लोगों की प्रार्थनाओं को सुनिए जरा। Almost all of them will say, Lord. और हर एक व्यक्ति कहेगा हे प्रभु, आंडवरे। हे प्रभु। Nothing आंडवरे। wrong in that. उसमें कोई बुराई नहीं But है। why don't you call Him Father? लेकिन आप उसे पिता क्यों नहीं बुलाते Jesus हैं? said, when you pray, say, Our Father who art in heaven. और यीशु मसीह ने प्रार्थना में सिखाया कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है।